नमस्ते बच्चों, YouTube चैनल की ऑनलाइन एजुकेशन में जो है कक्षा 10th में आपके त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहा है। ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। साथ साथ एक्सरसाइज 8A में विशेष उत्तरी क्वेश्चन में क्वेश्चन 26 तक हो गए थे। आज से हम क्वेश्चन नंबर 27 से जो है चर्चा करेंगे और इन सवालों को बहुत ध्यान से देखें। ये सब आपके NCERT बेस पे चल रहे हैं। ये हम फिर से जानकारी आपको दे दें, ये सभी जो है NCERT जो आपका मुख्य सिलेबस है बोर्ड द्वारा, यूपी बोर्ड द्वारा या CBSE बोर्ड द्वारा जो भी आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक, और ये हम डॉक्टर मनोहर रे जी की बुक से आपके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है बहुत ध्यान से इस किताब द्वारा, डॉक्टर मनोहर रे की बुक द्वारा NCERT पे आधारित किताब पढ़ने का प्रयास करें और जो है इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। ये सब आपके इन सिलेबस क्वेश्चन हैं, बुक से ही पढ़ा रहे हैं आपको हम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आप लोग देखेंगे इसे ध्यान से। यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि, चूँकि दिया गया है कि, क्या दिया गया आपको, देखिए ध्यान से कि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, ये दिया गया है आपको। आपको मान किसका ज्ञात करना है? मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। आपको मान किसका ज्ञात करना है? आइए देखें, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, स्क्वायर दिख रहे हैं यहाँ पे, सीधी बात है, स्क्वायर दिख रहे हैं तो यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग स्क्वायर करने पर। तो आइए स्क्वायर करें इसमें। तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू यहाँ चलेगा 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत ध्यान से देखें, तो इस फॉर्मूले से tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर a tan है आपका, तो आपका बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot है आपका तो cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो आपका रहेगा 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। देखिए हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे आपको, अब फॉर्मूले का काम स्टार्ट हुआ है। tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू 1 होती है। आप चाहें तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले का थोड़ा रिवीजन करवा दें। sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूले आपको लिखाए गए, इन फॉर्मूलों को आप विधिवत रूप से याद करें। तो यहाँ डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला। यहाँ लिखेंगे चूँकि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर रखेंगे। तो आपका बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 4। यहाँ 1 रख दिया, 2 चल रहा था आपका। तो आपका बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 एकम 2 बराबर 4। 2 का पक्षांतर कर दें आप, पक्षांतर करने पर तो प्लस गोज टू माइनस, तो आपका रहेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2। तो आपको जो मान ज्ञात करना था tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का, ये 4 में से 2 गया 2, आपका वैल्यू 2 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन लगाएंगे। फॉर्मूले विशेष तौर पे आप याद करें क्योंकि फॉर्मूले का ही काम है, ये हमने प्रारंभ में ही आपको बताया था। ठीक, इसे आप नोट करें। इसी क्रम में बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 28, यदि sin a बराबर cos a, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, चूँकि दिया गया है कि, चूँकि दिया गया है कि, क्या दिया गया आपको? यदि sin a बराबर cos a, sin a बराबर cos a दिया है तो आपको 2 tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5 का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है या मान ज्ञात कीजिए
आपको मान देखिए किसका निकालना है, बहुत ध्यान से देखें। आपको मान निकालना है 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का। बहुत ध्यान से देखें, देखिए साइन ए बराबर कॉस ए दिया है, हमने टेबल पढ़ाई थी आपको। साइन ए बराबर कॉस ए, यानी साइन ए का मान कोण का और कॉस ए का मान कोण का कौन सी वैल्यू पे बराबर है, तो ये 45 अंश की वैल्यू पे बराबर होता है। तो यहाँ से कोण निकाल लेंगे, ए एंगल है आपका, ए कोण यहाँ पे रख देंगे आप। दूसरा तरीका ये है कि इंटू 1 मान लें, यहाँ पे कॉस का पक्षांतर करें, गुणा का पक्षांतर भाग पक्षांतर करने पर तो आपका बनेगा साइन ए बटे कॉस ए बराबर 1, वहाँ 1 चल रहा है, तो ये हो गया आपका tan ए बराबर 1 कितने अंश पे tan की टेबल में, tan 45 अंश पे। ठीक, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, tan की सीध में tan है तो एंगल ए इक्वल टू आएगा 45 डिग्री। ठीक है, या डायरेक्ट भी कह सकते हैं 45 डिग्री, क्योंकि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू 45 अंश पे समान होती है, 1/√2 होता है वैल्यू। तो एंगल ए आ चुका है, अब जो मान ज्ञात करना है इसमें एंगल ए जहाँ जहाँ है वहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे। तो आइए रखें, एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री रखने पर तो आइए देखें ध्यान से, 2 tan स्क्वायर 45 अंश माइनस 2 sec स्क्वायर 45 अंश प्लस के 5। टेबल याद करेंगे आप, टेबल बनाना भी सिखाया हमने। तो 2 इंटू tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगाए, माइनस 2 इंटू sec 45 का मान √2 होता है, स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस के 5। तो 2 इंटू 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस के 2 इंटू वर्गमूल खत्म, 2 बचेंगे, प्लस के 5। नेक्स्ट कैलकुलेशन होगी 2 एकम 2 माइनस 2 दूनी 4 प्लस के 5, प्लस प्लस के जोड़ लें तो प्लस के हो गए 5 2 7 माइनस 4, तो आपका आएगा आंसर 3 प्लस का। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लगाएंगे। एंगल आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो आप लिख सकते थे तब एंगल ए इक्वल टू 45 अंश, या आप इस तरीके से निकाल लें। ठीक है, और एंगल ए का मान जैसे ही रखेंगे आप तो आपकी वैल्यू क्लियर हो जाएगी, इसे आप नोट करें। इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 यानी कि लंब बटे कर्ण दिया है आपको। ठीक, साइन का मान क्या होता है, लाल बटे का काम है, लंब बटे कर्ण। तो कॉस ए और tan ए के मान ज्ञात करो। ठीक है, इसी एंगल ए पर ए को थीटा मानना पड़ेगा। कॉस ए का मान निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, और tan ए मान निकालेंगे तो लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे कर्ण दिया है, लंब और कर्ण पता है, आधार निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। इसके बाद ही आप जो है तीनों भुजाओं का प्रयोग जब करके समकोण त्रिभुज में, तब आप जो है ये वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस ए और tan ए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी हमने कराए हैं पिछले वीडियो में, तो ये आपका होमवर्क के रूप में रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि sec थीटा बराबर 13/12। sec थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये sec होगा कर्ण बटे आधार। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए sec दिया हुआ है आपको, तो अन्य सभी क्या क्या बचे आपके, sin थीटा बचा आपका, cos थीटा बचा, tan थीटा बचा, cosec थीटा बचा, sec दिया है, और cot थीटा बचा। ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। तो टोटल 6 होते हैं, एक आपको दिया गया है, 5 आपको ये निकालने हैं। तो इसमें भी कर्ण बटे आधार दिया है, कर्ण और आधार, इसमें लंब निकाल लेंगे। लंब निकालने के बाद समकोण त्रिभुज के माध्यम से आप बाकी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी प्रारंभ में कराए गए हैं, तो इन दोनों क्वेश्चन को आज के होमवर्क में आप नोट करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि आप करें, बार बार वीडियो देखा करें, प्रत्येक वीडियो का अनुसरण करें, देखें वीडियो, उसी के आधार पर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। फिर यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, ये आप नोट कर लें। इसी के साथ बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, यदि 3 cot a बराबर 4, बहुत ध्यान सुनना, 3 cot a बराबर 4, तो जांच करनी है आपको क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, यानी दोनों पार्ट बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जांच जो करनी है उसमें जो अवयव हमें चाहिए, tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए, वो आप यहाँ से निकालेंगे 3 cot a बराबर 4 से। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि दिया गया है कि, बहुत ध्यान से सवाल देखा करें, चूँकि दिया गया है कि, क्या दिया है
आपको दिया है कि 3 cot A बराबर 4। तो गुणा का पक्षांतर भाग 3 को आप वहाँ पहुँचा दें RHS में, पक्षांतर कर दिया हमने। पक्षांतर करने पर तो आपका बन जाएगा cot A बराबर 4/3। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। कॉट का सूत्र क्या होता है? tan का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का जस्ट अपोजिट होगा आधार बटे लंब। ठीक, एक समकोण त्रिभुज बना लें आप। ठीक, यहाँ पे ये 90 अंश है और ये आपका एंगल A है, B और C। A को थीटा माना हमने, थीटा के सामने आपका होगा लंब, 90 के सामने होगा कर्ण और शेष भुजा होती है आधार। कर्ण को K कहते हैं, लंब को L कहते हैं, शेष भुजा आधार को A कहते हैं। क्या क्या पता है? आधार आपका 4 है, तो आधार को 4 कह सकते हैं या 4K कह सकते हैं, जैसे हमने कल के वीडियो में बताया था। ठीक है, कोई चर लगा के आप अनुपात को अलग कर सकते हैं या आप दैनिक जीवन में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 4 लंब कितना है आपका 3, तो यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे तब समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, यानी समकोण है, तथा एंगल A बराबर थीटा है। एंगल A को थीटा माना है हमने, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, शेष भुजा आधार। यहाँ लिखेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे कर्ण। तो आपका फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। पढ़ा चुके हैं आपको हम पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब, देखिए कितना है आपका, लंब है आपका 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार है 4, 4 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर बनेगा 3 त्रिका 9 और 4 चौको 16। तो कर्ण का वर्ग बराबर बनेगा 25। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना आएगा आपका √25 √25। तो कर्ण बराबर आएगा आपका 5। कर्ण आपका आ चुका है 5। अब जो वैल्यू उसमें चाहिए पहले वो वैल्यू निकाल लें। अतः आपको चाहिए tan, तो tan A निकाल लें, लंब बटे आधार। आपको चाहिए cos A निकाल लें, आधार बटे कर्ण। आपको चाहिए sin निकाल लें, sin A इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो ये वैल्यू निकाल लें आप। ठीक, लाल बटे कक्का से ये वैल्यू आपकी आ जाती है तुरंत। पहला मान sin का होता है लंब बटे कर्ण, दूसरा मान cos का आधार बटे कर्ण, तीसरा मान tan का लंब बटे आधार। ठीक है, पढ़ा चुके हैं। लंब कितना है आपका 3 बटे आधार कितना है 4, 3 बटे 4 हो गया। आधार कितना है 4, कर्ण कितना आया 5, लंब कितना आया 3, कर्ण कितना है आपका 5। अब ये तीनों वैल्यू उठा के इसमें रखिए जो हमें सिद्ध करना है। यहाँ लिखेंगे पुनः टू शो दैट, जो दिखाना चाहते हैं आप वो आप दिखाएंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो इसमें रखिए वैल्यू, और अगर दोनों पक्ष आपके बराबर होते हैं तो इट मीन्स दोनों पार्ट आपके बराबर हैं। यही आपको दिखाना है कि क्या बराबर हैं या नहीं। तो आपको हाँ या ना में आंसर देना है। तो चलो वैल्यू रखना स्टार्ट करें। तो 1 माइनस tan A का मान है 3 बटे 4, तो 3 बटे 4 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 1 प्लस tan A का मान है 3 बटे 4 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर cos का मान है 4 बटे 5, तो 4 बटे 5 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस sin का मान है 3 बटे 5, तो 3 बटे 5 का होल ऑफ स्क्वायर। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन देखेंगे। इसे हल करते हैं तो 1 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 4 चौको 16, नीचे 1 प्लस 3 त्रिका 9 बटे 4 चौको 16 बराबर 4 चौको 16 बटे 25, 4 चौको 16 बटे 25 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 25 बर कर रहे हैं। 16 एकम 16, तो 16 माइनस 9 बटे 16, ऊपर की भिन्न सॉल्व की। 16 एकम 16 प्लस 9 बटे 16, नीचे की भिन्न सॉल्व की। यहाँ पे एलसीएम आएगा 25, यहाँ पे चलेगा 16 माइनस 9। ठीक है, एक एक बार भाग जाएगा। 16 से 16 कट जाएंगे, 16 में से 9 गया 7 और 16 9 होते हैं 25। तो LHS का आंसर आया 7 बटे 25। यहाँ पे 16 में से 9 गई 7 बटे 25। तो हम देख रहे हैं बच्चों
कि LHS इक्वल टू RHS प्राप्त हुआ है, दोनों पक्ष बराबर हैं, इसका मतलब है हमारा आंसर किस में रहेगा, हाँ में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः दोनों पक्ष, दोनों दिए गए पक्ष समान या बराबर हैं। ठीक है, इसका आंसर हाँ में रहेगा। तो इस तरीके से आप करेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन सरल था, इसे आप नोट करें। इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B आपका 90 अंश है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस सी निकालना है, तो A को थीटा मानेंगे, बता चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। साइन सी कॉस सी, तो C को थीटा मानेंगे। आइए थोड़ा हिंट्स दे दें इसमें। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC बनाएंगे, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो एंगल B आपका समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश है। तो एक त्रिभुज बना लेंगे आप इस तरीके से। ठीक है, तो आपका कोण B समकोण है, तो 90 अंश की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे आप B। ठीक है, अब A और C बचे तो आप यहाँ A लिख दें, यहाँ पे C लिख दें। ठीक, कोण B समकोण है, AB 24 दी गई है, यानी कि भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। AB आपकी ये भुजा है, आधार एक तरीके से देखा जाए तो 24 सेंटीमीटर है, और भुजा BC बराबर कितनी दे रहे हैं, भुजा BC बराबर दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर। BC आपकी ये है, एक तरीके से लंब दिखाई दे रहा है, ये आपका है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान ज्ञात करने, सबसे पहले मान ज्ञात करने के लिए तीसरी भुजा कर्ण निकालनी पड़ेगी आपको। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ लिखेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप यहाँ पे कर्ण निकालेंगे, कर्ण जिसका आप कह सकते हैं AC, नाम डाल सकते हैं AC, ये कर्ण है आपका। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण AC निकालेंगे या डायरेक्ट कह लें कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, कुल मिला के हम तीसरी भुजा भी ज्ञात कर रहे हैं। तो कर्ण आपका देखिए कितना है, AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब BC का स्क्वायर कह लें, आधार AB का स्क्वायर कह लें। ठीक, तो AC का स्क्वायर बराबर BC का मान रखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस AB का मान रखेंगे 24 का होल ऑफ स्क्वायर। तो AC का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 749 प्लस 24 का वर्ग होता है 576। तो AC का वर्ग बराबर आपको मिला 625। 9 6 15 की 5, हाथ से लगी 2, 7 4 11, 2 14 की 4, हाथ से लगी 1, 5 चौक 20। अच्छा ऐड करना है इसमें, 9 6 15 की 5, हासिल 1, 9 7 4 11 1 12 की 2, हासिल लगी 1, 625। ठीक है, तो AC बराबर होगा आपका अंडर रूट 625, तो आपका AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो आपका ये आ गया कर्ण 25 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको साइन ए कॉस ए निकालने हैं। देखिए, ठीक है, पहले पॉइंट में कह रहे हैं आप साइन ए कॉस ए निकालिए, मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट कह रहे हैं आपको निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए। तो चित्र आपका यही रहेगा। ठीक, ABC ये 90 डिग्री है और 90 के सामने होता है आपका कर्ण, जो कि आया है 25 सेंटीमीटर। देखिए A को थीटा मानना पड़ेगा, A की जगह थीटा का निशान कर देंगे तो थीटा के सामने होता है लंब, लंब आपका कितना है 7 सेंटीमीटर, और शेष भुजा होती है आधार, आधार है आपका 24 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसलिए साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण,
तो लंब आपका है 7 बटे कर्ण है 25, 7 बटे 25 सेंटीमीटर रहेगा आपका। ठीक, कौसे बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आपका है 24 बटे कर्ण है आपका 25, 24 बटे 25 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे पार्ट में आपको सी को थीटा मानना पड़ेगा। सी को थीटा, जैसे ही यहाँ पे सी को थीटा मानेंगे तो आपके लंब आधार बदल जाएंगे, क्योंकि थीटा आपका सी होगा, थीटा के सामने लंब ए बी लंब कहलाएगा, कर्ण आपका स्थाई है, अब ये आपका आधार होगा बी सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है होमवर्क में ये दूसरा पार्ट कर सकते हैं। सी को थीटा बदलना है, सी को थीटा मान के तब काम करेंगे। ठीक, इसे आप नोट करें। इसी आधार पर बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 33 है 33वां, यदि 15 कोटे बराबर 8 तो साइने और सेके का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 15 कोटे बराबर 8 दिया है, थोड़ा हिंट्स ले लें आप, ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं। 15 कोटे बराबर 8 गुणा का पक्षांतर भाग, तो कोटे बराबर होगा 8 बटे 15। ठीक है, यानी आधार बटे लंब, आधार और लंब पता है। ठीक है, तो यहाँ से आप कर्ण और क्लियर कर लेंगे, तीनों भुजाएं क्लियर होंगी, आप निकाल सकते हैं। साइने बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, और सेके बराबर कर्ण बटे आधार। ठीक, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसे आप आज के होमवर्क में सम्मिलित करें। ठीक है, इसे आप नोट करें। इसी तरीके से बच्चों एक क्वेश्चन और ले रहे हैं साथ में, क्वेश्चन नंबर 34। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। कोण भी आपका क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1, ठीक, यदि tan A बराबर 1 दे रहे हैं तो सत्यापित का मतलब LHS RHS बराबर होने चाहिए। आपको सत्यापित करना है, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है आपको? बहुत ध्यान से देखें। सत्यापित करना है 2 sin A इंटू कॉस ए, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 आना चाहिए। ये आपको सत्यापित करना है। तो साइन ए और कॉस ए वैल्यू चाहिए, आप निकालेंगे आप। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC बनाएंगे समकोण, ठीक है। इसमें एक कोण 90 अंश होता है। कोण B समकोण है, B यहाँ पे लिख दें, ठीक। A B और C ले लें आप, ठीक। कोण B समकोण है। tan A बराबर 1 बटे 1 मान सकते हैं। डिनोमिनेटर ना दिया हो तो 1 मान सकते हैं, हर ना दिया हो तो 1 मान सकते हैं। तो tan का वैल्यू होता है लंब बटे आधार, ठीक। A का वैल्यू, A को थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने होता है लंब, 90 के सामने कर्ण, शेष भुजा आधार। कर्ण को K कहते हैं, लंब को L कहते हैं, आधार को A कहते हैं, ठीक। लंब आपको 1 दिया है, आधार आपको 1 दिया है, कर्ण आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण निकालेंगे, ठीक। कर्ण का वर्ग बराबर, यानी कि K का वर्ग बराबर L का वर्ग प्लस A का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही पाइथागोरस प्रमेय है आपकी। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब आपका 1 है, 1 का वर्ग प्लस आधार 1 है, 1 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो गया 2, तो कर्ण बराबर आएगा √2, ठीक है। कर्ण आपका आ चुका है √2। इसमें जो वैल्यू चाहिए वो आप वैल्यू निकाल लें। यहाँ पे लिखेंगे तब आपको निकालना है साइन ए और आपको चाहिए कॉस ए। साइन ए का वैल्यू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस ए क्या होता है लाल बटे कक्का में? आधार बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है आपका? देखिए 1 बटे कर्ण कितना है? √2 आ गया, 1 बटे √2। आधार बटे कर्ण, आधार आपका 1 है, कर्ण आपका √2 है, 1 बटे √2। सत्यापित जो करना है इसमें आप रख दीजिए, ठीक है। तो सत्यापित करना हमें ऑन टेकिंग LHS की साइड लेंगे, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, दोनों की वैल्यू 1/√2 आई है, ये देखिए। तो 2 मल्टीप्लाई 1 1 जा 1/√2 मल्टीप्लाई √2। तो 2 एकम 2 बटे √2 आपके √2 गुणा 2 होगा।
तो 2/√, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2, तो आपका रहेगा 2/2 अर्थात 1 आएगा। एक बार भाग जाएगा, 2 एकम 2 इक्वल टू LHS आ गई या इक्वल टू RHS आई है आपकी। तो हम देख रहे हैं सत्यापन हो चुका है आपका, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम लोग सत्यापित करेंगे। सत्यापन का मतलब है LHS और RHS की साइडें बराबर हों। इसी के साथ बच्चों आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सवाल में, किसी भी लाइन में, किसी भी स्टेप में या पूरे कॉन्सेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। हम आपको जो है आपसे कांटेक्ट करेंगे या फिर हम दूसरे दिन बोर्ड पे क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, इसी के साथ बच्चों यदि इस त्रिकोणमिति का जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसका पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है पहले वीडियो की, तो वहाँ से आप ओपन करके उसे देख सकते हैं। इसके पीछे के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप जो है चैनल सब्सक्राइब किए हैं, तो हमारे वीडियो आप तक क्रमबद्ध तरीके से प्रतिदिन पहुंच रहे होंगे और आप देख भी रहे होंगे। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जिम्मेदारी से सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे प्रतिदिन के वीडियो आप तक पहुंच सकें क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित रूप में पहुंच सकें। ठीक है, जिससे आप पढ़ सकें। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल तो बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें। ठीक है, जिससे जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, मैसेज आ जाए यूट्यूब की तरफ से कि सर ने वीडियो डाला है। जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, जिससे हमें पता चलता रहता है कि कितने स्टूडेंट जो है क्लास 10th के इस ग्रुप पे पढ़ रहे हैं, इस चैनल पे पढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ बच्चों चैनल आप तो सब्सक्राइब करें ही करें, साथ साथ अपने जो है आपके जो साथी हैं, मित्र हैं, उनको भी चैनल की लिंक भेज सकते हैं आप व्हाट्सएप या मैसेंजर, कुछ फेसबुक किसी के ज़रिए, या फिर डायरेक्ट आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे, तो आपको सर्च करके पे हम मिल जाएंगे, वहाँ से सब्सक्राइब कर लें, किसी भी तरीके से कर लें। या किसी वीडियो की लिंक आप भेज दें साथियों को, तो उस वीडियो के ज़रिए जो है आपके साथी चैनल तक पहुंच जाएंगे और चैनल के ज़रिए आप सब्सक्राइब करके वो वीडियो को लाइक भी कर लेंगे और वो भी आगे पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से आप पढ़ें। संभवतः हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जो है बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें, अच्छा सा नोट्स बनाएं। पर क्वेश्चन को हम भी देखते हैं बोर्ड पे और आप भी देखें। एक जैसे क्वेश्चन जो होते हैं वो होमवर्क में दिए जाते हैं आपको, उन पर भी आप विचार करें। ठीक है, चर्चा करें। यदि फिर भी प्रॉब्लम हो, पहले तो कई बार वीडियो देखें, अगर फिर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी परेशानी दूर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 35 से पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ साथ जो भी फॉर्मूले लिखाए गए हैं उनको आप जल्द से जल्द याद कर लें। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल जो लिखाई गई है उसको लर्न कर लें 90 तक, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज आपकी टेबल पर ही आधारित है। ठीक, इसमें तो कम यूज हुए हैं मान। ठीक है, तो इसको आप जिम्मेदारी से फॉर्मूले याद कर लें। आज के लिए बच्चों इतना ही। नमस्ते।